बस्ती थी बहुत बड़ी मुसलमानों की, कोई गैर ईमान वाला नहीं था, सारे ईमान वाले। लेकिन उस बस्ती में कोई मस्जिद नहीं थी और मदरसा भी नहीं था। जब मदरसा नहीं था तो कोई पढ़ा लिखा हाफिज कारी मुल्ला मौलवी भी, देखो बोलते रहो, मेरी तकरीर गूंगी नहीं होती। बात समझ में जब आती है जब बात करने वाले का जवाब मिलता है, या नहीं। मैं अपनी अपनी किताब की तरह पढ़ के चला जाऊं और तुम यूं करके घर को चले जाओ, मौली साहब क्या कह गए पता नहीं यार, क्या कह रहे थे। उस बस्ती में कोई पढ़ा लिखा हाफिज कारी मौलवी भी नहीं था। चुनाचे लोगों को शर्म आई कि यार मस्जिद भी नहीं है, मदरसा तो है ही नहीं, मस्जिद भी नहीं है, और जब मस्जिद भी नहीं है तो हमारी नमाजें भी गड़बड़ हो जाती हैं, पढ़ते भी नहीं है, छोड़ भी देते, कम से कम मस्जिद तो बना लो। मशवरा किया और बस्ती से बाहर जगह तजवीज की, रोड के किनारे, रास्ते के किनारे, ताकि आने जाने वाले मुसाफिर भी नमाज पढ़ लिया करें। मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब जैसे मेरे पीर भाई हैं, बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं, ऐसे किसी आलिम को बुलाया, बुनियाद रखवा दी। मस्जिद की बुनियाद, मदरसे की बुनियाद अल्लाह वालों से रखवानी चाहिए, बुनियाद रख दी, मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। मेहराब जब बनाई तो वो रास्ते की तरफ को थी, आगे रास्ता पीछे मेहराब, उसमें एक खिड़की लगा ली आदमी की बराबर लंबी चौड़ी। पहले जमाने के आदमी बड़े सीधे साधे थे, कशीदाकारी फूल डेकोरेशन को नहीं जानते थे, बड़े सीधे साधे। देखो आज भी ये बैठे हैं डंडा लिए हुए मेरे चचा, बिल्कुल सीधे, इनकी पगड़ी का पता ना, इन्हें बेचारों को लुंगी का पता, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था, उठाया चल दिए। उसमें मेहराब में खिड़की लगा दी लंबी चौड़ी आदमी की बराबर, न गिरिल न शीख्चा न जाली, ऐसे ही किवाड़ी लगा दी। जब हवा की जरूरत पड़ी खोल दी, नहीं तो बंद कर दी। मस्जिद तामीर हो गई, बन के तैयार हो गई, तो एक इमाम साहब रख लिए सस्ते से। इस दौर में सबसे सस्ता सौदा अगर कोई है तो वो है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? थोड़ी बहुत गैरत ने कुछ दिल को झंझोड़ा के नहीं। जो सबसे ज्यादा कीमती होना चाहिए आज मुसलमान ने वही सस्ता कर दिया। इमाम महंगा होना चाहिए कि नहीं? शादी ब्याह करेंगे, डीजे वालों पे लाखों रुपए लुटा देंगे, बाजे वालों को देंगे, रंडियों को दे देंगे, नाचने वालों को देंगे, और जब इमाम साहब मौलाना रिजवान साहब का नंबर आएगा, काहे का, हाँ निकाह पढ़ाने का, माशाल्लाह समझदार है आप हजरात, तो वहां इतने बड़े कंजूस, इतने बड़े कंजूस कि मक्खी को भी चूस के फेंकेगा। हैं? कितने पैसे निकाल के इमाम साहब? अब मौलाना रिजवान साहब ने कह दिया डरते डरते जी 5,000, निकल गई गैस। बोले इमाम साहब इतने पैसे की चले? ऐसा डांटेगा इमाम को जैसे इमाम ने गुनाह कर लिया। एक बात बताओ भाई भोलपुर वालों, शादी में सबसे बड़ा रूल किस चीज का? निकाह का। तो निकाह पे ज्यादा खर्च होना चाहिए कि नहीं? तुम रंडिये नचा लो, डीजे बजवा लो, सारे काम कर लो, लेकिन निकाह ना हो, सारा बेकार है कि नहीं? इसलिए निकाह पढ़ाने वाले की उजरत मुकम्मल दो, पूरी दो, बढ़ा के दो, इसमें कंजूसी मत करो, अल्लाह के वास्ते इमाम का ख्याल करो। बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसर ये अर्ज कर रहा था कि इमाम साहब रख लिए, उन्होंने काम शुरू कर दिया। काम करते करते दिन आया जुमरात। इमामों को छुट्टी काहे के दिन मिले भाई? जुमरात के। और एक बात और मेरी पल्ले में गिरे बांध लेना कि कभी धोखे से भी जुमरात के दिन इमाम साहब की मोटरसाइकिल के सामने मत आ जाइयो, धोखे से भी।
जुमरात में इतनी तेज गाड़ी चलती है, पहिया भी कई कई लगे जाके हैं। बहरहाल इमाम साहब ने काम करते रहे, जुमरात आ गई, ये चले गए अपने घर। अब जब इमाम साहब घर चले गए, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं। जोहर, असर, मगरिब, इशा तो पढ़ ली, एक एक करके, दो दो, चार चार। अगले दिन था जुमा और फजर की नमाज, मस्जिद अंदर से बाहर तक भर गई। अब लोग देख रहे हैं, यार मस्जिद तो भर गई, जमात कौन करावेगा, नमाज कौन पढ़ाएगा, नमाज पढ़ाने वाला तो कोई है ही नहीं, हमारी बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और बगैर जमात के नमाज हो, ये बड़ी शर्म की बात है। तलाश कर लो भाई किसी को। दाएं बाएं देखा तो एक मेहमान, जैसे आपके यहाँ मुफ्ती नबील साहब हैं ससुराल में दामाद, ऐसे कोई मेहमान वहां भी आए थे बेचारे, लंबी चौड़ी दाढ़ी, पगड़ी बांध रखी थी मेरे जैसी, दूसरी सफ में बैठे थे। लोगों ने कहा हो गया काम, अब इनसे पढ़वाओ नमाज। अल्लामा हक्कानी साहब ने लिखा है कि वो मेहमान उन गांव वालों से भी बड़े पट, उनकी एक सूरत याद थी, बस उसी से नमाज पढ़े थे, कुल अल्लाह याद थी, बस कुल अल्लाह। जमात से इमाम साहब के पीछे पढ़ ली, और बाकी अपनी सुन्नतें जब पढ़ते थे, नफले पढ़ते थे, तो दे कुल अल्लाह, दे कुल अल्लाह, दे कुल अल्लाह, दे कुल अल्लाह। अब लोगों ने कहा हजरत जी नमाज पढ़ाओ। हजरत जी की तो गैस निकल गई, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा क्या। कहने लगा भाई इमाम साहब पढ़ाएंगे। कई इमाम साहब तो छुट्टी पे घर गए हैं, कब बस्ती के कोई और आदमी होंगे, देखो नमाज। कह जी कोई आपसे अच्छा है ही नहीं, आपके अलावा कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं। बेचारा बड़ा परेशान, पसीना आ गया, सारे कपड़े तर। लोग भी इतने जबरदस्त वाले जालिम निकले कि इमाम साहब का एक हाथ इधर से पकड़ा और एक इधर से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, पढ़ा नमाज। मजबूरन बेचारे ने अल्लाहु अकबर नियत बांध ली, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ा, और उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ा, और उसके बाद वही कुल अल्लाह। अब कुल अल्लाह तो पढ़ दी, रुकू में चले गए, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, यही तो पढ़ेंगे। देख लो कहाँ गए मौलवी रिजवान, देख लो, ये हमें भी ना छोड़ने के जब जाएंगे जहन्नम में। मैंने बड़ी साफ साफ कहा सुबहान रब्बियल आला, कहा रुकू में, मगर एक अल्लाह का बंदे ने ये नहीं कहा कि मौलाना गलत पढ़ रहा है। कहा किसी ने मेरी, और मेरे साथ कह रहे हैं हाँ ये हमारे इल्म का हाल है। अरे हाय क्या पढ़ेंगे रुकू में, तो तुम बोले क्यों ना, मैं तो बहुत साफ साफ पढ़ रहा था, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इमाम साहब सोच रहे यार एक तो कर दी पूरी, अब दूसरी का क्या होगा, अगर ये कुल अल्लाह पढ़ूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, अब पढ़ूं क्या। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इमाम साहब जब खड़े हुए तो इनकी निगाह खिड़की पे पहुंच गई। कहां थी खिड़की, अरे कहां थी, मेहराब में। अल्लाहु अकबर, सारे मुक्तदी सजदे में, और इमाम साहब खिड़की कूद के साफ। मुक्तदी कह रहे हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कितनी बार कहना चाहिए, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, 7। मुक्तदी कह गए 60। इमाम साहब उठने को तैयार ना। किसी नौजवान ने हिम्मत करके जब पड़े पड़े थक गए, सर उठाया, कह देख तो लो इमाम साहब मरमरा तो ना गए। अब जो देख कर तो मुसल्ला साफ। मेरे